आज हम लोग प्रायिकता नामक चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे कि प्रायिकता का हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है और इसको गणित के सिलेबस में क्यों रखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रायिकता का एक सामान्य अर्थ होता है संभावना, ठीक है, जिसको हम लोग अंदाज भी कह सकते हैं, अनुमान भी कह सकते हैं। और यह गणित का सबसे मतलब क्या है कि अंतिम स्टेज होता है। जब गणित के सारे विधियों को, सारे तौर तरीकों को हम सीख लेते हैं तो लास्ट में आपको प्रायिकता मतलब पढ़ाया जाता है। प्रायिकता से आपको अवगत कराया जाता है, संभावना के विषय में भी आपको बताया जाता है, क्योंकि यह जो जीवन है यह संभावना के ही आधार पर लगभग चलती है, अंदाज के आधार पर। आप सभी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। जो लोग कल नहीं आए थे या परसों नहीं आए थे, या जो लोग 4 दिन या 5 दिन से नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को यह संभावना व्यक्त होता होगा कि नहीं, जब पढ़ाई होती है तो सुबह में ही पढ़ाई होती है, इसलिए आप लोग सुबह में यहाँ पहुँचे हैं। अर्थात अंदाज है, आप लोग का अंदाज अगर सही है तो आप लोग क्या क्लास यहाँ मिल जाएगा। अगर अंदाज सही नहीं है तो क्लास नहीं मतलब मिल सकता है। लोग किसी डॉक्टर के यहाँ जाता है या कहीं किसी जगह पे जाता है तो अंदाज है उसका कि जब हम 10 बजे गए हैं तो 10 बजे डॉक्टर साहब मिले हैं, जब हम संडे को गए हैं तो डॉक्टर साहब नहीं मिले हैं। अगर सब काम धाम छोड़ छाड़ करके आप जो है संडे को मतलब ट्रेन पकड़ लीजिए या किसी भी तरीके से आप किसी डॉक्टर के यहाँ पहुँचिए और पता लगे कि संडे को डॉक्टर साहब नहीं है, तो आपका अंदाज वहाँ पे फेल करता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को जो है क्या है कि मतलब विजयी होने के लिए प्रायिकता के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। लोग कहता है कि आज बादल मतलब घिरा हुआ है, बारिश आ सकता है, तो कोई कहता है नहीं अभी तो ठंड का मौसम है, बारिश आने की बहुत ही कम संभावना है, यह धुंध वाली बादल होगी। वहीं बरसात के मौसम में अगर घेरे बादल तो लोग कहेगा कि बारिश जरूर होगा, 100% बारिश होगा। तो यह सब प्रायिकता है। प्रायिकता के आधार पर ही किसान अपना खेती करता है, संभावना के आधार पर ही। संभावना है कि धान हम मतलब जो खेतों में लगाते हैं, जब कटाई के समय में उसको काटते हैं तो संभावना है कि 2-4 दिन 5 दिन तक बारिश नहीं आएगी, तो लोग आराम से अपना धान को जो है क्षेत्रीय जगहों पर उसको मतलब काटता है, फिर उसको खलिहान में ले जा करके फिर उसमें से धान अलग और पुआल अलग करता है। संभावना है कि बारिश नहीं होगी। अगर यह संभावना गलत होने लगे तो खेती बाड़ी की स्थिति खराब होने लगेगी। अर्थात गणित की सारी मतलब जो नीतियां हैं, जो आपने बॉड मास वगैरह वगैरह बहुत सारा चैप्टर पढ़ा है, उसकी जो भी तौर तरीके हैं वह सब तौर तरीका प्रायिकता पर आकर के रुकता है। प्रायिकता के बाद ही वह सब सफल होता है। मान लीजिए आप बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन को आप में प्रायिकता की शक्ति नहीं है, आप जो उसको साधारण ब्याज के तरीके से बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है। अगर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन को आप साधारण ब्याज पर बनाते हैं तो थोड़ा सा मतलब कठिनाई करके आंसर निकल जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाले को यदि आप गुणनखंडन पे बनाते हैं तब तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। अर्थात अंदाज भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर अंदाज आपका पक्का है तो आप काम सही कर सकते हैं। अंदाज है कि हाँ मतलब सुबह में ही सर जी से मुलाकात होगी तो सुबह में हमसे मुलाकात हो जाती है। शाम में यदि आप मिलना चाहिएगा तो शाम में आप कभी भी किसी भी समय में आइएगा तो बहुत ही कम चांस है कि आपसे हमारी मुलाकात यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मैं शाम में जो जहाँ मेरा दूसरा ब्रांच चलता है मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। अधिकतर बार ऐसा होता है साल के 365 दिन में मैं 300 दिन जो है शाम में यहाँ नहीं रहता। तो क्या प्रायिकता है कि शाम में हम आपसे मिलेंगे? एकदम बिल्कुल कम प्रायिकता है। तो यही संभावना को निकालना बहुत जरूरी है और संभावना के आधार पर चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को आपके सिलेबस में दिया गया है और आपको इसके विषय में जानना भी जरूरी है। वैसे भी लास्ट मतलब साल का लास्ट सेशन चल रहा है क्लास का, इसलिए इसको लास्ट के रूप में ख़त्म करने की पूरी कोशिश है। तो प्रायिकता जैसा कि इसको मैंने आपको समझाया, यह संभावना के ऊपर चलता है। इसको हम लोग संभावना भी कह सकते हैं। संभव है, संभव परिणाम। अब इसमें परिणाम जो है 2 प्रकार की मतलब घटना 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना। प्रायिकता घटना पर आधारित है। घटना अर्थात घटना जो घटित होती है यह 2 प्रकार की होती है। एक निश्चित घटना हो गई और एक अनिश्चित।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर कोई ड्राइवर है, अगर कोई व्यक्ति है, उसको कार चलाने नहीं आती है, ठीक है, और यदि वह कार में बैठता है और तो उसकी क्या संभावना है कि वह कार चला लेगा? कोई संभावना नहीं है कि वह कार चला पाएगा। अगर कहा जाए कि आज रात होगा ही नहीं, तो यह ऐसी घटना है जो घटित नहीं मतलब होगी, संभव नहीं है। तो इन सब को तो अलग छांट दिया जाता है। अनिश्चित घटना जो होती है उसको तो यहाँ छोड़ दिया जाता है। जो निश्चित घटनाएं होती हैं उसको लेकर के इसमें कार्य होता है। अब निश्चित घटना में दो प्रकार हो गया, एक संभव और एक कुल। असंभव तो होगा नहीं इसमें, निश्चित संभव परिणाम, परिणाम और फिर कुल परिणाम। जब घटना निश्चित है तो कुछ ना कुछ तो होना जायज है। जब आप एक सिक्का को उछालिएगा तो निश्चित है कि उसमें एक हेड या एक टेल दोनों में से कुछ आ सकता है। जब सिक्का उछालिएगा, जब ऊपर फेंकिएगा तो नीचे गिरेगा ही, निश्चित है। तो उसके दो भेद हो सकते हैं, मतलब वह दो हो सकता है, एक उसका संभव परिणाम होगा और दूसरा कुल परिणाम होगा। कुल में से जो आना होगा सो आएगा। लेकिन यह अनिश्चित जो है वह यहीं पे क्रॉस हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई जो है मतलब 2 वर्ष या 3 वर्ष का बालक है, वो बास्केटबॉल खेल रहा है अगर, तो बास्केटबॉल की जो क्या होती है कि जो गोलक होता है इसमें बॉल फेंका जाता है, तो यह निश्चित है कि 2 वर्ष का बालक कभी भी उसमें बॉल नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई की वह बहुत ऊंचा होगा तो कैसे डालेगा। अगर वहीं पे वह बास्केटबॉल का कोई प्लेयर है, प्लेयर भी नहीं है वहाँ, वह प्लेयर भी नहीं है, बास्केटबॉल का प्लेयर भी नहीं है, लेकिन अगर वह 6 फीट या 5.5 फीट का कोई व्यक्ति है तो आसानी से उछल करके बॉल डाल सकता है। वो नहीं भी खेला हो फिर भी संभावना है कि वह बॉल डाल सकता है, ठीक है। और इन सभी के विषय में जो है मतलब कब इसकी शुरुआत हुई, कब किसने सबसे पहले इस चैप्टर को गणित के रूप में लाया, इस सब के विषय में आपकी बुक में क्या है कि मतलब विशेष जानकारियाँ दी गई होंगी। आप बुक को रीड करके वहाँ से मेन जो पॉइंट है उसको अपने कॉपी में उतार करके याद कर सकते हैं। फिलहाल मैंने प्रायिकता को व्यवहारिक रूप में समझाने का प्रयत्न किया है, और इसके लिए क्या होता है, एक ही फार्मूला होता है और एक ही फार्मूले पे यह सब चीज़ें संपन्न होती है। वैसे तो प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखते हैं एक, और ये दोनों परिणाम मिला के मतलब प्रायिकता की संभावना और असंभावना दोनों मिला के एक होती है हमेशा। प्रायिकता 1 के बराबर होता है, ठीक है। पीई जो होता है वह 1 के बराबर होता है, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए आप एक सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, एक सिक्के को उछालते हैं। अब एक उदाहरण के रूप में सवाल लिखिए। एक सिक्के को यादृच्छिक उछाला गया, एक सिक्के को यादृच्छिक उछाला गया तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, कि सिक्का हेड होगा। सिक्का हेड होगा। देखिए अब जब सिक्के को यादृच्छिक उछाला जाता है
यादृच का मतलब होगा कि बिना देखे हुए, समझे? जैसे एक सिक्का लीजिए और बिना देखे हुए आप उसको उछाल दीजिए, ठीक है? तो अब यहाँ जो है सबसे पहले सिक्का की संभव परिणाम क्या होंगे? सिक्के का संभव परिणाम, संभावना है कि वह हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा, दो में से कोई एक आ सकता है, ठीक है? और उसकी कुल परिणाम क्या होंगे? कुल परिणाम कितने हैं? हेड और टेल। संभव है एक, कोई एक आएगा, और कुल है 2, बस। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि हेड होगी? तो हेड आने की प्रायिकता यहां पे लिख देंगे, हेड आने की प्रायिकता। प्रायिकता लिखिए, पी लिखिए, शॉर्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो संभव परिणाम कितना है आपका? 1, और कुल परिणाम है 2, अर्थात 1/2। आधा 50% आशा है कि वह हेड आएगा और 50% आशा है कि वह टेल आएगा। इसीलिए जो है कोई भी गेम शुरू करने से पहले या जब आधा आधा का मतलब हिस्सेदारी हो, वहां पे हेड और टेल किया जाता है, ठीक है? कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, अगर आधा आधा संभावना पे करते हैं, तो आधा संभावना है कि आप सफल होइएगा और आधा संभावना है कि आप असफल होइएगा, ठीक है? जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रायिकता। इसमें तो गणितीय रूप में ढाला गया है, लेकिन इसके उदाहरणों को बनाते बनाते, इसके एक्सरसाइज को बनाते बनाते आपके दिमाग में और आपके मतलब माइंड में जो है इतना ज्ञान भर जाएगा कि आप इसमें बिल्कुल क्या है कि मतलब घुल मिल जाइएगा। आप अपने जीवन के किसी कदम पे किसी कार्य को पूरा करने में प्रायिकता को जरूर ढूंढ लीजिएगा, समझे? वैसे भी ज्ञान जो है सीधा डायरेक्ट जो है आपके डीएनए में समा जाता है, आपके मतलब शरीर के रगों रगों में समा जाता है, ठीक है? इस तरीके से यह हुआ। अब मैं अगर दूसरा क्वेश्चन बोलूं, आप इसको बना लीजिए, मतलब वीडियो देख के बना सकते हैं समय सीमा को देखते हुए। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलूं, देखिए समझना इस समय आपका जरूरी है, बनाने के लिए तो पूरा किताब आपके पास उदाहरण के लिए भरा पड़ा है, उदाहरण और एक्सरसाइज से भरा हुआ है, आप वहां से बना सकिए। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए कि दो सिक्के को एक साथ यादृच्छ उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ यादृच्छ उछाला जाता है, तो कम से कम हेड आने की क्या प्रायिकता है? कम से कम हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब यहां से जो है प्रायिकता की टेढ़ी मेढ़ी चाल शुरू हो जाती है, ठीक है ना? ये बस एक सूत्र ही लगाना है, एक ही सूत्र है प्रायिकता का, लेकिन इसकी चाल इतनी टेढ़ी होती है। इसमें अभी जितने भी चैप्टर आप पढ़े हैं ना, उन सभी चैप्टरों का इसमें यूज आएगा, उन सभी चैप्टरों का इसमें इस्तेमाल होगा। देखिए कैसे। अब सिक्के की संख्या जो है अब 2 थी, ठीक है? हल्ला मत कीजिए। सिक्कों की संख्या 2 थी, तो अब जब 2 सिक्का को एक बार उछालिएगा तो क्या हो सकता है परिणाम? 4 परिणाम होगा। लेकिन परिणाम में अब क्या क्या होगा? इस सबसे जरूरी चीज यह है, जबकि यह चीज जो है, यह जो आपका परिणाम जो निकालने वाली चीजें हैं, यह इसकी गणित में जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे लोग लिख देता है डायरेक्ट, मतलब बच्चा लोग या शिक्षक लोग या कोई भी, कि कुल संभव परिणाम मतलब संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 2, 1/2 आंसर। लेकिन मेन चीज यह है
कि आपको निकालने ढंग आ जाए कि सिक्को, जब सिक्का तो एक था तो आप तो आसानी से हेड और टेल निकाल दिए, अब दो सिक्का है तो अब देखिए कितना माथा पीछी होगा। सिक्का जब दो है तो संभावना क्या हो सकती है, सिक्का दो होगी तो क्या संभावना है, दोनों को एक साथ उछाला जाएगा तो क्या होगा, दोनों में हेड हो सकता है, हो सकता है, फिर हेड टेल हो सकता है, फिर दोनों में टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। अब देखिए, अब यहां से प्रायिकता का टेढ़ा गेम शुरू। मैंने सवाल क्या दिया था, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता मैंने दी थी, तो एक हेड आने की प्रायिकता इसमें कितनी है लड़का, बोर्ड पे देखो, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता इसमें कितनी है, तीन है। संभावना इसमें एक हेड आने की तीन है, इसमें भी हेड है एक, इसमें भी हेड है एक, इसमें भी हेड है एक, तीनों में एक एक हेड है। एक ही ऐसा परिणाम है जिसमें एक हेड नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा, अब लिखने वाला काम आप कीजिएगा, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बराबर लिख ही देते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तीन बार जो है, तीन ऐसा परिणाम है जिसमें एक हेड आया है, ठीक है, तो 3/4 आंसर हो गया, समझे। और यदि मैंने क्वेश्चन में यह पूछा होता कि मतलब दो हेड आने की प्रायिकता या अधिकतम हेड आने की प्रायिकता, तब आपका होता 1/4, समझ रहे बात। अभी तो दो सिक्का है तो ऐसा गेम है, अगर सिक्कों की संख्या बढ़ती जाए तो ये जो है संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और गेम जो है क्या है कि बहुत ही मतलब कंजेस्टेड होते जाएगा और दिमाग जो है इधर उधर होने लगेगा। और ये जो चीजें हैं, ये जो आपको मतलब चीजें, यह आपका क्या हुआ कि बेस हुआ और इसके ऊपर ही सब आधारित होता है। जब सिक्कों की संख्या 3 होगी तब देखिए, समझ रहे हैं ना बातों को। देखिए मतलब 7th 8th तक के बच्चों को सिर्फ 1 और 2 सिक्कों का गेम देखना है, लेकिन 9th और 10th के बच्चों को 3 और 3 से अधिक सिक्कों का भी गेम देखना पड़ेगा। और इसमें गेम अभी बहुत बड़ा है, अभी देखते रहिए आप, ठीक है। जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो लोग खड़ा होकर के भी देख सकता है। तो 2 सिक्कों की संभावना तो आपने देखा, आप चाहे तो दो सिक्कों की संभावना को उतार भी सकते हैं, यानी तो सारांश के रूप में मैं बाद में उतरवा दूंगा। चलिए छोड़िए, अभी मत उतारिए। अब 3 सिक्कों को आप यादृच्छिक अगर उछालते हैं तो संभव परिणाम क्या होगा, आप देख चुके हैं ना। एक सिक्का को जब उछाले हैं तो क्या आया है ना, तो हेड नहीं तो टेल, एक सिक्का पर, समझ गए। फिर 2 सिक्कों पर हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, 2 सिक्का, ठीक है। अब 3 सिक्का पर अब आ जाइए। 3 जब सिक्के होंगे तो क्या होगा, 3 सिक्कों के लिए ना जो होगी 3 सिक्कों की, उसको एक सिस्टम से एक तरीके से निकाला जाता है। अगर तरीके से आप इधर उधर होइएगा तो मान निकालने में आपको परेशानी हो सकती है। वो तरीका यह होता है कि पहले तो सबसे पहले हम हेड को लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हेड रखेंगे और इसमें एक टेल लगा देंगे, ठीक है। फिर तीसरा 1 हेड रखेंगे और 2 जो है टेल लगा देंगे। तो हेड की जो संभावना थी वो तो यहां से निकल गई। फिर इधर 3 टेल रखेंगे, फिर इधर टेल रखेंगे, फिर हेड रखेंगे, ठीक है। टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, समझ गए। फिर टेल हेड
टेल, फिर हेड टेल हेड। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 सिक्कों को एक साथ अगर उछाला जाए तो 8 संभावनाएं आ सकती हैं। कुल संभावनाएं होंगी 8। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बनता है। सवाल अब जिस तरह से बनेगा उस तरह से जवाब मतलब लिया जाएगा। जब जो है 3 सिक्कों के विषय में बात विचार किया जाए तो आपको कुल संभावनाएं जो यहाँ पर व्यक्त कर लेनी है और उसके बाद संभव परिणाम को भी देखना है। अब मैं अगर कहूँ कि 3 सिक्कों को यादृच्छिक उछाला जाए तो कम से कम एक टेल आने की क्या प्रायिकता होगी? तो क्या करेंगे? पहले जो परिणाम है उसमें देखेंगे कि किसमें कम से कम एक टेल आया है। तो देखते हैं, इसमें टेल है? नहीं है। इसमें है? इसमें है? इसमें है? अर्थात 7 परिणाम ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक टेल है। तो 7/8 इसका आंसर हो जाएगा, एक टेल आने की प्रायिकता। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अधिकतम हेड आने की क्या प्रायिकता है, अधिकतम हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो सबसे अधिक बार हेड किसमें आया है? सिर्फ एक में। ठीक है। तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग एक पासे के ऊपर संभव परिणाम को देखेंगे। पासा जो लूडो आप लोग खेलते होंगे उसमें जो होती है क्या मतलब पासा जिसको फेंका जाता है और फेंकने के बाद उसमें मतलब क्या है कि परिणाम आते हैं। ठीक है। उसके विषय में बात होगा। तो आपको तो यह पता है कि एक पासे पर जो है 6 अंक केंद्रित होते हैं। 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। तो जब पासा फेंकिएगा तो क्या हो सकता है? पासा का संभव परिणाम। ठीक है। तो इसमें इसकी जो परिणाम है वो सबसे पहले हो सकते हैं एक आ सकता है, ये ना सकता है, एक आएगा यानी तो एक आएगा मतलब एक आने की संभावना है। फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक है। मतलब 2 पासे को फिर मतलब 2 पासे को एक साथ फेंकिएगा तब का ही संभव परिणाम है। एक पासा फेंकिएगा, पहले सुनिए, एक पासे का पहले यहाँ एक पासे वाला गेम जो है देखिए, जब एक पासा फेंकिएगा तो क्या होगा? एक पासा आप फेंकते हैं तो क्या होगा? यानी तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। इसमें से कोई एक आ सकता है। तो संभव परिणाम 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ इसके ऊपर अगर सवाल बने कि एक पासे को यादृच्छिक फेंका जाता है तो 5 आने की क्या प्रायिकता है, तो उसका आंसर क्या होगा? 5 एक बार आएगा। ठीक है। 1/6। समझ गए बात? अब उसमें मतलब पूछा जा सकता है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। एक पासे को यादृच्छिक फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम इसमें कितने हैं? 2 हो गया, 1 6 हो गया और 1 4 हो गया। 3 संख्या ऐसा है जो सम है अर्थात 3/6। विषम आने की क्या प्रायिकता है? 3/6। अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? अभाज्य संख्या अब हम इसमें देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो 2 है, 3 है और 5 है, 3/6। मतलब एक पासा वाला तो थोड़ा सा आसान है। अब 2 पासे को एक साथ फेंका जाए तब तो उसकी संभावनाएं क्या होंगी? 2 पासा को फेंका जाए तो क्या होगा? समझ रहे हैं ना बातों को? 2 पासा को फेंका जाए तो क्या होगा? एक में एक आएगा, नहीं तो दूसरे में भी 1 आ सकता है। एक में 1 आएगा, फिर दूसरे में 2 आ सकता है। समझ रहे हैं बातों को? अर्थात अब 2 पासों को फेंकिएगा तो फिर इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 1 आ सकता है, फिर 2, फिर 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। समझ रहे हैं बातों को? रुकिए, पहले हमको संभावना लिख के तब सुनाने दीजिए, तब आप लोग समझ पाइएगा।
जब फेंकिएगा पासा, 2 को पासा एक बार फेंकिएगा तो एक में तो एक आने की संभावना है ना, फिर दूसरा तो बदलेगा ना संख्या, फिर दूसरे में 2 आने की संभावना है सब पर, लेकिन दूसरे की संख्या बदलेगी, फिर तीसरे वाले खंड में एक पासा 3 आ सकता है सब में, लेकिन दूसरे की संभावना बदल सकती है। सुन रहे बातों को। फिर 4, मतलब इस सेटिंग से किया जा रहा है, नहीं तो नहीं आ पाएगा, संभावना गड़बड़ हो जाएगा। फिर ठीक है, यह परिणाम जो 36 होंगे, क्योंकि एक पासा में 6 अंक होता है और दोनों मिला के 6 6 के 36 आएगा परिणाम। देखिए यह परिणाम होगा, जब 2 पासा फेंकीगा तो 36 परिणाम आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको सेटिंग से किया गया है। इस लाइन में देखिए एक सिर्फ एक ही है, एक वाले पासा में, और दूसरा पासा का जो है मान बदला गया है। इसमें एक पासा का मान 2 है और दूसरे पासा का मान बदला गया, फिर इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, और दूसरे पासा का मान बदला गया है। अब सवाल यहाँ पे बनता है कि 2 पासों को यादृच्छ एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, 2 पासों को यादृच्छ एक साथ फेंका जाता है तो सिर्फ 2 आने की क्या प्रायिकता है। तो कै गो संख्या इसमें सिर्फ 2 है। अब ध्यान दीजिए, अब गोलक गिरना पड़ता है। कै गो सिर्फ 2 है, 1, और कहीं कोई 2 है सिर्फ नहीं है, तो आंसर होगा 1/36। ठीक है, अब अगर सवाल बने कि 2 पासों को एक साथ यादृच्छ फेंका जाता है, ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या सिर्फ किसमें आएगा, इसमें सम संख्या वाला है कोई जिसमें सिर्फ सम हो, तो 1 है तो संभव ही नहीं है। इसमें 2 है तो एक सम संख्या वाला हो गया, दूसरा सम संख्या वाला हो गया, तीसरा सम संख्या वाला हो गया। एक खंड में 3 हो गए, इसमें संभव ही नहीं है। समझ रहे हैं बातों को, क्योंकि इस सब पहले ही 3 विषम संख्या है, तो सम संख्या लाने की प्रायिकता बतानी है। अब इसमें जो है 1 फिर 2, मतलब 2 जो है इसमें या 2 इसमें, इसमें ठीक है 4 कहाँ, 3 ही ना हो रहा है, 2 1 1 2 3। ठीक है, फिर इसमें नहीं होगा, फिर इसमें होगा, क्योंकि ये 6 है, संभावना यहाँ बनती है। देख रहे हैं संभावना कैसे व्यक्त की जा रही है। अब आपके दिमाग को यहाँ क्या किया जा रहा है, आपके दिमाग को विस्तारित किया जा रहा है कि संभावना आप पकड़ सकें। आप यदि भविष्य में कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आप संभावना सोच सके कि हाँ हम इस फैकल्टी में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। जानते हैं 9th 10th तक 12th तक पढ़ना बड़ी आसान है, लेकिन उसके बाद अपने करियर को बनाने में, किसी जॉब को लेने में या कोई बिजनेस करने में, कोई अच्छा से अच्छा मतलब एक ढंग के जगह पर जाने में, अपने लाइफ को सेट करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आज आपको तो बहुत आसान सब लग रहा है, लेकिन उस समय यह आपका बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 इसका आंसर होगा। अब हम इसको काट भी सकते हैं, 1/4। तो यह एक पासा का गेम हो गया। अब इसके ऊपर और भी पेचीदा टेढ़ा मेढ़ा सवाल जो है आपको आपकी एक्सरसाइज में, आपकी मतलब एग्जाम्पल में मिलता रहेगा, और आप उसको बनाते रहिए और फिर हमसे संपर्क करते रहिए। अब एक और टाइप का सवाल आता है इसमें तो अभी 2-3 टाइप और आते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ एक और टाइप का सवाल बता करके वीडियो को रोक रहा हूँ। तो एक और टाइप का सवाल यह आता है कि जैसे कि मान लीजिए, बिठा देना इसको, आप वीडियो देख के उतार लीजिएगा या खुद से बना भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अब जो है
एक थैला है, क्या है? थैला। अब उसमें लाल रंग की 10 गोलियां रखी गई हैं, मतलब 5 गोलियां मान लीजिए, ठीक है, लाल रंग की, या 10 ही मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, 4 4 10 हो गया। अब 5 गोलियां रखी गई हैं पीले रंग की, 4 गोलियां रखी गई हैं हरी रंग की, ठीक है, और लाल रंग की लाल गोलियां 10, पीली गोलियां 5 और हरी 4। समझ गए? तो अब इसमें से, अब मान लीजिए एक थैले में लाल जो है 10 गोली, मतलब एकदम आसान क्वेश्चन है, ये छोटे स्तर के क्लासेस के लिए है। लाल गोलियां 10, पीली गोलियां 5 और हरी गोलियां 4, ठीक है। तो इसको आपस में मिला दिया गया, थैला के मुंह को बंद कर दिया गया, और तब फिर उसको खोला गया आपस में गुनगुना करके, और तब आप हाथ डालिए, यादृच्छिक हाथ डालिए और उसमें से एक गोली निकालिए। तो क्या संभावना होगी? ज्यादातर संभावना किसकी है? लाल की, क्योंकि लाल की संख्या पहले ज्यादा है, तो लाल गोली आपके हाथों में आएगी, ठीक है। उसी प्रकार जो है, अगर सवाल पूछ रहा हो कि लाल गोली आने की प्रायिकता कितनी है, मतलब कितनी संभावना है कि वह लाल गोली ही होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है कुल संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभव परिणाम आपका कितना था? लाल 10 है ना, संभव परिणाम 10 है ना, और कुल 10 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 19। कुल गोली कितना हो गया? 19, अर्थात 19 गोलियों में से 10 गोली लाल है, अर्थात 10 बटा 19, ठीक है, 10 बटा 19 इसका मतलब परिणाम आ गया। अगर ये विषम संख्या, अगर ये 3 होता तो ये कितना होता? 18, तब इसको हम काटते हैं, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, अर्थात यदि आप 9 गोली निकालते हैं, अगर उस थैले में से 9 गोली निकालिएगा, तो निश्चित है कि उसमें से 5 गोली लाल रंग की होगी। अगर आपको इस बात पे क्या है कि भाग्य भरोसे जीने वाले लोगों में से आप लोग हैं, या लोग कहता है ना कि चलो भाग खराब है, ऐसा है वैसा है, अगर ऐसे लोगों में से हैं, तो आप जो है लाल रंग की गोली और 5 रंग की गोली रख के, हरे रंग की गोली रख के थैले में मिला के निकाल के देख सकते हैं। कोई भाग्य या कहीं कुछ नहीं होता है, कर्म के ऊपर सारी भाग्य निर्भर करती हैं। प्रायिकता यही कहता है, गणित यही कहता है। निश्चित है कि अगर 9 गोली आप निकालते हैं तो 5 गोली इसमें 100% लाल ही होगी। समझे? गणित का आंसर जिस तरीके से फेल नहीं होता है, वैसे इसका कार्य भी फेल नहीं होता। इसीलिए इन्हीं सभी चीजों के आधार पर ज्योतिष का कार्य गणित करता है। गणित का एक हिस्सा है ज्योतिष चार्य, जिसमें कि यह बताया जाता है कि इस लड़के के भविष्य में जो यह होने वाला है, इस व्यक्ति के भविष्य में यह होने वाला है। गणित के अंकों के माध्यम से, गणित का ही रूप है ज्योतिष। गणित से ही दिन रात होता है, और गणित से यह पक्ष होता है, और जो है मतलब ऋतुएं होती हैं, और गणित से ही मतलब पर्व त्योहार वगैरह पड़ता है कि हाँ इस तारीख को, इस दिन को दीपावली, और इस दिन को जो है छठ है, इस दिन को दशहरा। सब गणित का ही रूप है। समझ गए? अर्थात गणित एक बहुत ही विस्तारित सब्जेक्ट है, और यह सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, जीवन जीने के आधार है। अर्थात इसी तरीके से आज ये हमारी क्लास समाप्त होती है, लेकिन अगले क्लास में मैं मतलब ताश की गड्डियों के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगला प्रायिकता का जो चैप्टर है उसमें ताश की गड्डी के मामले में मतलब बात विचार होने वाला है, और 1-2 टॉपिक और है जिसके ऊपर चर्चा करके उस वीडियो को पूरा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप जाकर के घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी चीज़ें बताई गई है उस पर ध्यान दीजिए, और अपने एक्सरसाइज में मतलब प्रायिकता नामक जो चैप्टर है बुक में, उसकी एग्जाम्पल को और एक्सरसाइज को बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। और साथ में होमवर्क के रूप में प्रायिकता के इतिहास के विषय में आप नोट्स बनाइए कि प्रायिकता को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा, उनके जन्म कब हुआ था, किस ईस्वी में प्रायिकता को इस मतलब क्या है कि सिलेबस में रखा गया वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं मतलब प्रायिकता का इतिहास क्या है उसके विषय में आप लिख करके लाने की कोशिश कीजिए और उसको याद कीजिए। ठीक है।